गुड मॉर्निंग। ये बायो का हमारा तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर में इस चैनल पे शिरोमणि मिशन फैमिली पे मैं अभिमन्यु सर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ। वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण की एक पद्धति बनाई। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में व्हिटेकर के 5 जगत प्रणाली को मान्यता दी गई है। इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और पांचवा जंतु में विभाजित किया है। तो पहला है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया गया है। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं, अर्थात ये स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव हैं। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। जीवाणु सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आदि जीव हैं। इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। प्रायः इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। ये मानव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषित जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषी तथा दूसरा रसायन संश्लेषी। आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणु से भिन्न होते हैं। इसके मीथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल हैं। शैवाल पर्ण हरिमय युक्त, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट्स हैं। इसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। ये अधिकांशतः जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर इन्हें 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। क्लोरोफाइसी, हरा शैवाल, हरे वर्णक के कारण। रोडोफाइसी, लाल शैवाल, लाल वर्णक के कारण। फियोफाइसी, भूरा शैवाल, भूरे वर्णक के कारण। उल्लेखनीय है कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ध्यातव्य है कि कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है। कवक। कवक पर्णहरित रहित, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट्स हैं। ये परपोषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। खमीर और कुकुड़ मुत्ता या मशरूम एक प्रकार के कवक हैं। खमीर एस्कोमाइसीटीज कुल का, जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसीटीज कुल का सदस्य है। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी साहचर्य प्रदर्शित करता है। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो कवक और शैवाल के साहचर्य से बने होते हैं। पादप जगत, इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को शामिल किया गया है। उत्पादक स्वपोषी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें उत्पादक कहते हैं। घटपर्णी या नेफेंथीस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। कीटभक्षी पौधे, ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। यह प्रायः ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं।
उपभोक्ता परोपजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी या शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता कहलाते हैं। विबंधक या अपघटक मर्तोपजीवी होते हैं, जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत कैक्टस, मदार, ब्रायोफिलम, घिक्वार इत्यादि पौधे आते हैं, जो कि शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। मरुद्भिद पौधों की जड़ें प्रायः लंबी होती है, जबकि तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इनके कुछ भाग जल संचय हेतु अधिक मांसल हो जाते हैं। क्रिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, जिनकी जड़ें प्रायः 25 से 30 मीटर तक लंबी होकर भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती है। हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं, जो वायु से भरे होते हैं तथा पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। लवण मृदोद्भिद उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं। अधिपादप वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर यांत्रिक अवलंब के लिए लगे रहते हैं, न कि पोषण हेतु। उदाहरण आर्किड इत्यादि। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। अदरक प्रकंद का, आलू स्तंभ कंद का, लहसुन सल्क कंद का तथा सूरन या जीमी कंद घन कंद का उदाहरण है। शकरकंद कॉर्नवेल वुलेसी कुल का पौधा है। इसका खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़ है। गन्ना, आलू एवं अदरक तने के रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है। सलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों के रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग जड़ है। मटर लेग्यूमिनेसी कुल का द्विबीजपत्रीय, शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा है। इसमें सहारे के लिए परतान पाए जाते हैं। गन्ना ग्रेमिनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है, जिसका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस एवं संबंधित होता है, जिसमें पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती है। लौंग मीटेसी कुल के साई जीजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग भोज्य पदार्थों तथा दंत शूल निवारक इत्यादि में किया जाता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में होता है। केसर एक मसाला है। इसे इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटाइवस नामक पौधों के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। केसर में सेफ्रानॉल एवं पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। भिंडी के पौधे का वनस्पति नाम एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है, जिसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग प्रकंद है, जो कि एक भूमिगत रूपांतरित तने का प्रकार है। इसका वनस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है। यह जिंजीबरेसी कुल का सदस्य है। इसका उपयोग औषधि, मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में होता है। सहतूत, अनानास तथा कटहल का फल सोरोसिस कहलाता है। काजू व सिंघाड़ा का फल नट कहलाता है। सिंघाड़ा का बीज, जबकि लीची का मांसल बीज चोल खाया जाता है। सेब व नाशपाती का फल पोम, जबकि खीरा, खरबूजा व लौकी का फल पीपो कहलाता है। घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय फसल है। गन्ना तथा कपास नकदी फसल है। महुआ एक उष्णकटिबंधीय फल है।
जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, जिसे सिनकोना नामक आवृत बीजी पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती है। सन, पटसन तथा जून के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, बड़ी लिंट रेशा तथा छोटी फज रेशा। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेल्यूलोज है, जिसकी मात्रा 91 से 94% तक होती है। इसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। पपीता का वास्तविक नाम कैरिका पपाया है। इसमें उपस्थित पपाइन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसका पीला रंग इसमें उपस्थित कैरिका जैंथिन नामक वर्णक के कारण होता है। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक, पीले रंग के वर्णक जैसे जैंथोफिल हल्दी में तथा चुकंदर में विटरनिन वर्णक होते हैं। अफीम के पौधे का वनस्पतिक नाम पैपावर सोमनीफेरम है। इसे सामान्यतः ओपियम पॉपी कहते हैं। इससे नोस्कापिन, पैपावरिन, कोडीन, हेरोइन, अफीम, मॉर्फिन आदि औषधियाँ प्राप्त की जाती है। मॉर्फिन पौधे के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। लहसुन तथा प्याज की अभिलाक्षणिक गंध का कारण उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण प्याज से निष्कासित सल्फेनिक अम्ल है। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद उसमें उपस्थित कैप्सेइसिन नामक पदार्थ के कारण होता है। इसका रासायनिक सूत्र C18H27NO3 है। वनस्पति विज्ञान में किसी प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्वैकर्स सुबर है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। जंतु जगत के अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को शामिल किया गया है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जंतु जातियों लगभग 15 लाख में से लगभग 60% 9 लाख आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। प्राय सभी एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है, जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। विखंडन इसका भाग है। यहाँ एक डायग्राम है। कवक यूकैरियोटिक अधिकांशतः बहुकोशिकीय। यीस्ट, मशरूम। पादप स्वपोषी उत्पादक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अनावृत बीजी पादप, आवृत बीजी पादप। जंतु एनिमेलिया सभी उपभोक्ता जीव। कशेरुकी मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आदि। ओकशेरुकी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्मोटा संघ के जीव। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक जीव अधिकांशतः एक कोशिकीय, अधिकांश शैवाल संघ प्रोटोजोआ। मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, माइकोप्लाज्मा जीवाणु। विटेकर के 5 जगत प्रणाली के अनुसार जीवों का वर्गीकरण। केकड़ा मैले कोष ट्रेका वर्ग, जबकि बरूथी बिच्छू तथा मकड़ी एरेक्निडा वर्ग से संबंधित ऑर्थोपोडा संघ के ओकशेरुकी जंतु है।
टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो कि एरैनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधि युक्त तथा शरीर द्विपार्श्वीय एवं त्रिस्तरीय होते हैं। कीट वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में 6 पैर पाए जाते हैं। जुगनू या खदोत कीटों का एक परिवार है। इनमें चमक ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम के कारण होता है। मादा मच्छर के मुख उपांग पक्षियों एवं स्तनियों की त्वचा में चुभकर रक्त चूसने के लिए उपयोजित होते हैं, जबकि नर मच्छर के फल फूलों का रस चूसने के लिए। कीटों में ट्रैकी द्वारा श्वसन हेतु वातक तंत्र सिस्टम तथा उत्सर्जन मैलपीघी नलिकाओं द्वारा होता है। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लेक्का एवं लैसिफर लेक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है। मोती वस्तुतः मोलास्का संघ के जीव पिंक टैडा या पर्ल आइस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अड़ीय सममित वाले ड्यूट रोस्टोमी यूसी लोमेट यूमेटाजोआ होते हैं। इनके शिशु प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है। इकाइनोडर्म प्रायः अंडज होते हैं, किंतु कुछ पिंडज या सजीव परजक होते हैं। ऑक्टोपस सिफेलोपोडा वर्ग का एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिर पर 8 भुजाएं पाई जाती है। विशाल स्क्विड्स तथा कोलोसल स्क्विड्स सबसे बड़े ओकशेरुकी हैं। कोलोसल स्क्विड्स की लंबाई अपेक्षाकृत कम किंतु वजन अधिक होता है। समपाती अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा होता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। ओसमतापी अर्थात ठंडे रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार से घटता बढ़ता रहता है। इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं। रात्रिचर जंतु दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेन्द्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। कुछ जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु ये वास्तविक मछलियां नहीं हैं, जैसे कि जेलीफिश, निडेरिया, सितारा मछली या स्टार फिश, इकोइनोडर्म, रजत मीन या सिल्वर फिश कीट वर्ग, कटल फिश मोलस्क, हेग फिश साइक्लोस्टोमेटा, डेविल फिश मोलस्क, क्रेफिश ऑर्थोपोड। कुछ वास्तविक मछलियां हैं फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश। डॉग फिश स्कोलियोडॉन को कहते हैं जो कि एक उपास्थि मीन है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन है। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जो कि पूर्णतया जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होती है। सर्दियों के मौसम में झीलों तथा नदियों की केवल ऊपरी परत ही जमती है जबकि नीचे की परत का जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है। इसीलिए मछलियां तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों व नदियों में भी जीवित रह सकते हैं। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ, सर्प इत्यादि जंतुओं को शामिल किया जाता है। अधिकांश सर्प विषहीन होते हैं जबकि कुछ प्रजातियां जैसे करैत, कोबरा, वाइपर आदि विषैले होते हैं। विषैले सर्पों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी, प्रायः एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े
विषदंत तालु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे होते हैं। यह मैक्सिलरी दंत जंभिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होते हैं। विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र, वृक्क की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होता है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव है। इसकी लंबाई लगभग 33 मीटर तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल है। इसकी लंबाई अनुमानतः 50 से 55 फीट एवं वजन 35 से 45 टन होता है। समुद्री शेर, सील या फोका, वाइरस तथा डॉल्फिन भी जलीय स्तनधारी हैं, जिसमें डॉल्फिन सीटेसिया गण जबकि अन्य तीनों कार्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी जलीय स्तनधारी जीव है। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार की सदस्य जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं हैं। हीन कपी, ये छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे गिबन। दूसरा महाकपी, ये बड़े आकार के मानव नुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंग उटान तथा मनुष्य। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल होता है। वर्तमान मानव बुद्धि में सर्वोच्च जंतु है। इसमें चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत तथा अक्षरबद्ध वाणी और भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती है। इनके कपाल गुहा का आयतन 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो मनुष्य में क्या क्या है? चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी और भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती है। इनके कपाल गुहा का आयतन 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कीटों की। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं तथा ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत कुल ज्ञात जंतु जातियों लगभग 15 लाख में से लगभग 60% ऑर्थोपोड्स संघ के हैं। जंतु जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, जबकि समतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक को छोड़ के सब सही है।
गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। उपास्थि सब मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममिति वाले ड्यूट्रोअस्टोमी यूसिलोटेम यूमेटाजोआ होते हैं, जिनकी डिंभक प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है तथा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश मछली नहीं है। मछली कौन है? सा फिश, पाइप फिश, गिटार फिश। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं हैं, जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश इत्यादि। निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन है मछली है? कैटफिश। रजत मीन एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रेफिश एक बड़े खोल वाला जानवर है। जेली फिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता है। कैटफिश वास्तविक मीन है। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? समुद्री घोड़ा। सितारा मछली सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश ऑरिलिया को कहते हैं, जो कि संघ सिलेंट्रेट का एक जंतु है। हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। इनमें जबड़ों का अभाव होता है। यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन होती है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री घोड़ा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? व्हेल। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है? स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव है। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। यह पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की अंगुलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का निर्माण करती है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। 1 और 3। समुद्री गाय और समुद्री सिंह स्तनधारी है। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सीटेसिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चूचक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? स्तनपायी। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कॉर्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। निरशंस प्राणी कौन सा है? ऑटर। उदबिलाव या ऑटर एक निरशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर ब्लबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। एम्फीबिया बताता है
जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिसका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु ओसमतापी होते हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टोड इत्यादि। निम्न में कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना। जानने की इच्छा प्रकट करना ये वही गुण है जो कि मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। तो जानने की इच्छा आप बना करके रखिए, सीखने की इच्छा बना करके रखिए। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती है। वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का आयतन 1450 से 1500, औसतन 1475 क्यूबिक सेंटीमीटर है। फिर से, बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती है। वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का आयतन 1450 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो लंगूर कपी नहीं है। कपी कौन है? गिबन, गोरिल्ला, ओरंग उटान। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडेया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं हैं। हीन कपी, यह छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे गिबन। महाकपी, यह बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंग उटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किया जाता है। मानव सदृश लघुत्तम कपी है गिबन। गिबन हीन कपी की श्रेणी में आते हैं। यह छोटे आकार के कपी होते हैं, जबकि चिंपैंजी, गोरिल्ला एवं ओरंग उटान बड़े आकार के कपी होते हैं तथा ये महाकपी की श्रेणी में आते हैं। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। हिरन। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगाभों के समान नीलगाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? गीदड़ में जो है खुर नहीं पाया जाता है। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आरियस है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। यह एक सीफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती है। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो केकड़ा। केकड़ा अलग। केकड़े का वर्ग है मैलेकोस्ट्रेका, जबकि वरुथी का वर्ग है एरेक्निडा। बिच्छू का वर्ग एरेक्निडा। मकड़ी का वर्ग एरेक्निडा। तो केकड़ा का वर्ग क्या है? मैलेकोस्ट्रेका। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। व्हाइट लेग हॉर्न कुक्कुटों की एक किस्म है। व्याख्या है इसका, व्याख्या नहीं। टीक और माइट वास्तविक में होते हैं मकड़ी वंशी। टीक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो कि एरैनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधि युक्त होते हैं तथा इनका शरीर द्विपार्श्वीय एवं त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टीक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। जुगनू होता है एक कीट। जुगनू या खदोत कीटों का एक परिवार है। इसके पंख होते हैं
ये जीव दीप्ति उत्पन्न करने वाले संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरेस नामक एंजाइम के कारण होती है। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है। खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर कीट है। मकड़ी वर्ग जो है एरेक्निडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती है। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पद पाए जाते हैं जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि इनके 8 पाद पाए जाते हैं। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगें। और हम लोग नेक्स्ट